Ram Ram Hare
जगत के पालना करे हाथ
तेरी पूजा करते हैं। ओ हरि जय जयकार देवानी जाना, ओ हरि जय जयकार करे आरती जोड़ के जाना तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती निराला संसार करे आरती जोड़ के भगत जो जन कमल की दासी अपने तेरे गिरवानी जो अंजन नंद चितलायो मेवानी जाना जुगल नंद चितलायो करे आरती जोड़ के जाना तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती निराला संसार करे आरती जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती निराला संसार करे आरती जोड़ के करे आरती जोड़ के करे आरती जोड़े। बोल बांके बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की जय। मेरी माई जगतिया जोता वाली माता राखी सदाई जयकारा शिवा माई का बोल साचे बोल शंकर बोल साचे दरबार आवाज में ध्यान लगता नहीं था। मंदिर जाके लड़ाइयाँ करनी तो मंदिर जाके काले रखना। जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे हरे दादियों हरे हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोल पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन सारे ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतर भुज दस भुज के सोए बोले दस भुज के सोए तीनों रूप निरखता शिव का रूप निरखता शिव मन जन मोहे हरि ओम हरे हरे हर महादेव। अक्षर माला वन माला मुंड माला धारी बोले मुंड माला धारी चंदन भृग मद लोए चंदन भृग मद लोए वाले शुभकारी हरि ओम हरे हरे हर महादेव। हे सांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे कनकादिक ब्रह्मादिक कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हरि ओम हरे हरे हर महादेव। हरे के माथे कमंडल चक्र धूल करता बोले चक्र धूल करता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता हरि ओम हरे हरे हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका मातर के माते हो मातर के माते देवी नोए हरि ओम हरे हरे हर महादेव। स्वामी की आरती जो नर गावे बोले प्रेम सहित गावे जय
जय शिवानंद स्वामी जय हरि हर सर्वाधिक फल पावे हरि ओम हरे हरे हर महादेव जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा महादेव सदा बोले बोले नाथ महादेव हरे गांधी तारा हरि ओम हरे हरे हर महादेव ओम हरे हरे हर महादेव ओम हरे हरे हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवन् भवानी सीतं नमामि भगवन् भवानी सीतं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या सर्वं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवं। बोल शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव गुरुदेव नमो 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 गुरुदेव नमो। कीजिए सतगुरु कीजिए सतगुरु कीजिए चरण कमल रज सुंदर जिनके चरण कमल रज सुंदर अवधुत सकल निवार कीजिए सतगुरु कीजिए वाणी अमृत सुर दिनकी वाणी अमृत सुर दिनकी भूति परम गोदार कीजिए सतगुरु कीजिए आगे दिन के दास दूर दिन के दास दूर मन की माया दार कीजिए सतगुरु कीजिए पाकर देव ज्ञान ज्ञान को पाकर देव ज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विचार कीजिए सतगुरु कीजिए सतगुरु कीजिए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हीरा वृंदावन आना तेरे लिए हीरा वृंदावन आना
जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा देवा मादी दा, बोल साची दरबार की जय। न सानू मान दुनिया दा, असी हाँ तेरे लाल मायम दे। न सानू मान दुनिया दा, असी हाँ तेरे लाल मायम दे। किथे जाए किनू दसिए, किथे जाए किनू दसिए, दिला वाले हाल मायम दे। वाले हाल मायम दे। न सानू
दुनिया का माँ बिच बागी खिलन कलियां मैं पहुंची माँ तेरी गलियां ये गल ते मनी कि बिना जी ने होली बोलना ते बाकियां दे गलियां नूं की होया बाकी की बोलो बिच बागी खिलन कलियां भगत आगे भगत जागे भगत आगे भगत जागे बोलन जयकार मायम्बे बोलन जयकार मायम्बे हनुमान दुनिया का हनुमान दुनिया का अखियाँ तेरे लाल मायम्बे अखियाँ तेरे लाल मायम्बे माँ बिच बागी पकड़ गंदरा माँ बिच बागी पकड़ गंदरा मैं पहुंची माँ तेरे मंदिरा पहुंची माँ तेरे मंदिरा सुनो अर्जा सुनो अर्जा सुनो अर्जा सुनो अर्जा बिना वाले हाल माया बिना वाले हाल माया हनुमान दुनिया का हनुमान दुनिया का अखियाँ तेरे लाल मायम्बे अखियाँ तेरे लाल मायम्बे अधी राती दिखन तारे अधी राती दिखन तारे मैं पहुंची माँ तेरे द्वारे पहुंची माँ तेरे द्वारे माली पूछता मालन पूछती माली पूछता मालन पूछती कुंदा में हार मायम्बे हार मायम्बे हनुमान दुनिया का हनुमान दुनिया का अखियाँ तेरे लाल मायम्बे अखियाँ तेरे लाल मायम्बे मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैं 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 भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया भूल जावा सोना ते भूल जावा जातना 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 मैनू लग जाए समाधि
तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए समाधि तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया भूल जावा खाना ते भूल जावा पीना भूल जावा खाना ते भूल जावा पीना मैनू चढ़ जाए खुमारी तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू चढ़ जाए खुमारी तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया भूल जावा आना ते भूल जावा जाना 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 मैनू लग जाए समाधि तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए समाधि तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया मैनू लग जाए लगन तेरे नाम की भूल जावा सारी दुनिया जयकारा शेरा वाली ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਾਸ ਕੇ ਕਰਵਾਣਾ ही मैं मेरी चंदिया जोता वाली माता तारी सदा ही जय श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी श्री राधा रमन बिहारी श्री राधा रमन बिहारी श्री राधा रमन बिहारी श्री राधा रमन बिहारी ओ श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी तेरी बाकी अदाओं पे वारी तेरी बाकी अदाओं पे वारी मैं तेरी बाकी अदाओं पे वारी तेरी बाकी अदाओं पे वारी मैं तेरे चरणों से जाऊं बलिहारी तेरे चरणों से जाऊं बलिहारी मैं तेरे चरणों से जाऊं बलिहारी तेरे चरणों से जाऊं बलिहारी ओ श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बिहारी श्री राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी बोली राधा रमन लाल की जय अलवेरी सरकार की जय स्वामी श्री हरिदास महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय। सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन कर व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर सदगुरु महाराज के चरणार विद का ध्यान धर प्रिया प्रीतम युगल किशोर श्यामा श्याम के श्री युगल चरणों में बारम्बार नमन है। भाव में प्रवेश करेंगे। नरसिंह जी महाराज का मेहता जी का भाव चल रहा था। कल की कथा को विराम दिया कि नरसिंह जी महाराज करताल लेकर एक कोने में बैठे हैं और हरि नाम सिमरन सत्संग संकीर्तन चल रहा है।
पुत्र की शादी है, परंतु नरसिंह जी महाराज को कोई चिंता नहीं। नरसिंह जी महाराज के पुत्र की शादी के लिए ठाकुर जी और श्री महारानी रुक्मणी जी आते हैं और पूरी साज सज्जा तैयारी सब काम जो है दोनों ने खुद किया। तो नरसिंह जी महाराज को बोला गया, बोले तेरा काम सो तू जाने। ठाकुर जी ने बाह पकड़ी, कलाई पकड़ी और नरसिंह जी महाराज को साथ ले पुत्र की बारात में चल पड़ते हैं। तो नगर के बाहर जो है शिविर गाड़ दिए सारी बारात ने। ऊंचे टीला अर्थात पर्वत से लोग देखते हैं, दूर दूर तक दृष्टि जाती है और दूर दूर तक जो है जन ही जन उनको दिखाई देते हैं। तो लोग सोचने लगे किसी और की बारात होगी, पर विश्वास ना हुआ कि इतना बड़ी बारात है और बारात में पैदल नहीं है, घोड़े हाथी जैसे किसी राजा महाराजा की शाही बारात जा रही हो, और ऐसे तंबू गाड़े हैं, शिविर गाड़े हैं। और उनमें से किसी से पूछ लिया कि ये बारात किसकी है, किस राजा की है। तो उनमें से बाराती बोले कि महाराज नरसिंह मेहता के पुत्र की शादी की बारात आई है। लोग आश्चर्यचकित हो गए, नरसिंह के बेटे की बारात, आश्चर्यचकित हो गए, विश्वास ना किया और परस्पर कहने लगे ये बारात तो नरसिंह की लगती नहीं, ऐसा लगता है कोई शाही बारात हो। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति और राजा के यहाँ काम करने वाला ही क्यों ना हो, कोई मंत्री क्यों ना हो, वो इतने हाथी घोड़े थोड़ा उसकी बारात में होंगे, इतने वाहन। नरसिंह जी बेचारे को बारात कैसे कहां से ला सकते हैं? उनका तो ना कोई सगा है, ना संबंधी है, ना कोई रिश्तेदार है उनके, तो ये बारात उनकी तो हो ही नहीं सकती। लोगों की समझ से बाहर था ये कथन। और उन लोगों ने आकर कन्या के पिता को ये सूचना दी। देखो मैंने बोला आपको कि मदन मोहन राय जो राजा का दीवान था, अब वो था तो धनी व्यक्ति, और धन क्या होता है, अच्छे खासे व्यक्ति की भी मत मार देता है। अभिमान था उसको अपने धन पर कि दरिद्र घर में मेरी पुत्री जाने वाली है, ज्यादा दहेज दे देंगे और आने वाला जीवन जो पुत्री का सुखमय हो सकता है। तो कन्या के पिता को जाके सूचना दी गई कि हे स्वामी, आपकी पुत्री की शादी नरसिंह मेहता के घर में होने वाली है। तो बारात बाहर आ गई और बारात ऐसी है कि जहां तक नजर जाए बारात का आखिरी कोना नहीं दिखाई दे रहा, इतने जन हैं। तो कन्या का पिता बोलता है कि आप लोग हंसी कर रहे हो, साफ साफ बात करो, क्या बात है, क्यों मजाक कर रहे हो, हंसी ना करो। तो इसी बीच में वो पुरोहित भेजा गया कि जा तू जाके देख लिया। और पुरोहित जाता है, नरसिंह जी के चरणों में नमन करता है, तो बारात को देखता है तो मन में एक उल्लास आ गया। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी के घर में जब वो पुत्र का तिलक करके आया तो उसको तो सब पुण्य सद्गुण तो दिखे थे, और जब उसने कन्या के पिता की वार्ता सुनी कि इसको अभिमान है, तब सर झुक गया उस पुरोहित का। और आज जब उसकी ठाकुर नाम की लाज जब बचती देखी तो वो पुरोहित जो था वो खुशी से कहते उसके मन में एक उमंग आ गई और वापस जाकर कन्या के पिता को बोलता है कि हे स्वामी, आप कोई रास्ता ढूंढ लीजिए, ये बारात जो है ये नरसिंह जी के पुत्र की ही है। आपके पास जितनी धनराशि है ना, इतनी धनराशि से तो उस बारात के घोड़ों के घास में बुराना पड़ेगा। तो कोई रास्ता देख लीजिए, जा करके चारों ही ओर बारात भरी हुई है, नहीं हमारे कथन पर विश्वास तो जाके आप देख सकते हैं, उसका अंत नहीं दिख रहा। यह नरसिंह जी की भक्ति का प्रताप है। भक्ति रूपी संपत्ति जिसके पास है, वो पुरोहित बोलता है कि भक्ति रूपी संपत्ति जिसके पास है और वही उसी का सार जो है वही सार है। अर्थात कि जिसके पास ये धन और दौलत है उसको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता और कोई भी तुच्छ नहीं मान सकता। अब अपने नाम की और अपने ओहदे की, क्योंकि राजा का दीवान था, अपने ओहदे की जब तू लाज बचा सकता है तो बचा ले, और एक रास्ता है अगर बचाना चाहे। वो बोलता है मदन मोहन राय कि हे पुरोहित महाराज,
मेरा नाम बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि बारात जब आती है, ये बात तो आप सबको भी ज्ञात है, बारात जब आती है और उसकी पूरा आदर सत्कार ना हो, वो भूखी चली जाए तो पिता का सर झुक जाता है। और हमारे तो सियाने ये भी बोलते हैं कि बारात का खाना कैसा ही बना हो, कभी ये मत बोलिए कि खाना अच्छा नहीं बना। क्यों? पिता की पूरी जिंदगी लग जाती है ये एक दिन की दावत के लिए। ये एक दिन की दावत खिलाने के लिए पिता की पूरी जिंदगी जीवनी और उसका जितना धन है, कमाई है, इस एक दिन की दावत में लग जाता है। और फिर भी हम उसको उसकी खाने का, उस भोजन का तिरस्कार नहीं कर सकते। तो वो कन्या का पिता जो था दीवान मदन मोहन राय झुक जाता है, बोला महाराज मेरा सिर बचा लीजिए, मेरी पगड़ी आपके चरणों में है, कोई रास्ता बता दीजिए, मेरी लाज रख जाए, मैं आपकी शरण में हूं। पुरोहित ने उनसे कहा कि आप सद्भाव पूर्वक नरसिंह जी के चरण क्यों नहीं पकड़ते? जिनके घर से बारात आई है वही कोई रास्ता बताएंगे, क्योंकि उनका नाम तो बहुत दूर दूर तक है। अवश्य संत का जो हृदय होता है वो दया भाव के रूप में होता है, करुणा। मैंने बोला ना, संत का जो स्वभाव है पल में अग्नि और पल में शीतल। तो बोले आप उनके श्री चरणों में चले जाइए, वो दया अवश्य करेंगे, उनसे प्रार्थना कीजिए, सब काम आपके बन सकते हैं, मेरा विश्वास है। मुझे तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सुना, आंखों में आंसू भर लिए, और जो दीवान है पर्वत से नीचे आता है अपने घर से, और नरसिंह जी जहां महाराज बैठे हुए हैं उनके पास जाता है। देखो बाकियों के शिविर लगे हुए हैं, नरसिंह जी एक कोने में बैठे हुए हैं। वो जो संत होता है जिसने अपना घर गृहस्थी सब त्यागा है, वो जिसने इन चीजों को प्रीति छोड़ दी, वो इन चीजों से अलग रहना शुरू हो जाएगा। तो महाराज श्री नरसिंह जी अलग एक कोने में बैठे हुए हैं, और दीवान श्री मदन मोहन राय जाकर नरसिंह जी के चरणों में सिर रख देते हैं। बोले महाराज मेरी लाज आपके पैरों में है, मैं कन्या का पिता हूं। अगर आज ये बारात आपकी जितनी है, अगर ये आज ऐसे बिना आदर सत्कार के चली जाएगी तो मैं शर्म के मारे मर जाऊंगा, मेरी पगड़ी की लाज बचा लीजिए। महाराज आपका नाम काफी सुना है, और ये सुनकर, ये बोलते बोलते जो नेत्रों से अश्रु जो थे वो टपक पड़े, और महाराज नरसिंह जी ने आगे बोलने ना दिया, झट से उस मदन मोहन राय को छाती से लगा दिया, और छाती से छाती लगी। और जब ही आंखें बंद हुई मदन मोहन राय की, सांवली सूरत की झांकी उसको आंखों के सामने दर्शन हो गई, और क्या कहा कि आप अपना भार जो है इन्हीं के चरणों में सौंप दीजिए, जिसने मेरी लाज बचाई आज आपकी लाज भी वो बचाएगा। ठाकुर जी, महाराज का ये दिव्य दर्शन जब प्राप्त हुआ है तो महाराज नरसिंह जी के चरणों में श्री मदन मोहन राय ने अपना भार सौंप दिया। बोले महाराज जिसको आपने भार सौंपाया है उसी के चरणों में मेरा भार भी सौंप दिया, उसको बोलिए मेरी भी बाह पकड़ लीजिए। ठाकुर जी ने वर पक्ष का कार्यभार संभाला है, और बलदाऊ बलभद्र बलराम जी को कन्या पक्ष का भार सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ नरसिंह जी के पुत्र का विवाह संपन्न होता है। घराती बराती भक्ति भाव विभोर हुए। प्रियदास श्री महाराज कहते हैं कि भक्तों का सार काफी है, जितना हमको समझ में आया, जितना हमने सुना है संतों से, उतना हमने इस प्रिय भक्तमाल में कथन किया। परंतु हमारी बुद्धि, हमारी जिह्वा और हमारा जो समझने की शक्ति है इतना समर्थ नहीं रखती कि हम भक्तों के पूर्ण जो भाव है उनका ज्ञान जो है अर्जित कर सके। तो एक बार की बात है, नरसिंह जी का, मैंने बोला कि द्वेषी लोग काफी थे, तो इनके मामा ही थे। तो उन्होंने क्या किया, इनको नीचा दिखाने के लिए बड़ा भाई वंशीधर और मुखिया सारंगधर ने चंचला नाम की वैश्या को भक्ताबाई का वेश धारण करवा के इनको नीचा दिखाने के लिए इनकी कुटिया में उस वैश्या को भेजा जाता है। लेकिन सत्संग का प्रभाव ऐसा था
जब मैंने बोला आप देखो संत के समक्ष जाते हो, संत के समक्ष जाते हो, आप किसी और विचारधारा से जाओ, पर संत का दर्शन करो, जब संत चरणों का दीदार होता है आपकी विचारधारा बदल जाती है। आप घर से चलते हो, आप मन में भावनाएं और कामनाएं लेके चलते हो कि आज जाएंगे तो गुरुजी से ये बोलेंगे, आज जाएंगे गुरुजी से हम ये मांगेंगे, परंतु कभी कभी हरेक के साथ और किसी के साथ ये होता होगा। और जब श्री संत के समक्ष आते हो, गुरु चरणों के समक्ष आते हो, तब वो बात आपके मत में नहीं रहती, आपके अंदर एक अलग ही उमंग आ जाती है। और इस सत्संग का और संत का प्रभाव होता है। संत का संग ही सत्संग है, और संत वो नहीं है, अकेला संत ये नहीं है कि पूर्ण भक्तमान तो ये बोलती है कि संत अकेला वो नहीं है जो तिलक लगा के और भगवान का वस्त्र धारण करके ही चल रहा हो। संत वो है जो इन सभी कामनाओं से अलग रह के चल रहा हो। जो सच्चा भक्त है वो ही संत रूप है, और उसका संग ही संत संग है। और सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ, वो सच में जो भक्ताबाई का वेश धारण करके आई थी वो सच में भक्ता बन गई। नरसिंह जी ने, महाराज ने उसके सिर पर हाथ धरा। और हम कहते हैं कि संत लोग संत के साथ कुछ भी करें, पर संत का जो हृदय होता है करुणामय होता है। सारंगधर जो मामा थे, उन्होंने कितना इनको नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न किए, वैश्या भेजी, इनको नीचा दिखाने के लिए संतों का संग भेज दिया, कहां से ये पूरा आयोजन करेंगे। ठाकुर और हरि हमारे भगवान एक एक लेखा का हिसाब करते हैं, और कहते हैं वो अभी हमारे का घड़ा है, वो भरता भरता भर जाएगा, वो जब भरेगा ना तो जब वो फूटेगा उसकी आवाज नहीं आएगी। तो सारंगधर ने इतना जुल्म किया, पर एक समय आया उसको सांप काट लिया, सर्प ने डस लिया, मृत्यु सिर पर आ पड़ी। तो सारंगधर की जो पत्नी थी वो नरसिंह मेहता जी की भक्ता थी। वो नरसिंह मेहता जी के सत्संग में नित्य आया करती थी, सत्संग सुना करती थी, परंतु सारंगधर नास्तिक था। सर्प डस गया, अब स्वामी पर विपत्ति आ गई। हम अपने संत, अपने गुरु, हम अपने भगवान के आगे ही भागेंगे। तो पत्नी जो है नरसिंह जी के चरणों में की ओर दौड़ती है, बोलती है महाराज इनकी प्राण आपके हाथ में है, इन पर कृपा कर दीजिएगा। तो नरसिंह जी महाराज ने भगवान चरणों से चरणामृत उठाया, ठाकुर जी के आगे प्रार्थना की कि हे स्वामी, जैसा है आपका दास, चाहे कैसा भी है, पर है आपकी शरण का दास, इसके प्राण आप बख्श दीजिए। चरणामृत कंठ से डाल दिया, और जो ही कंठ से चरणामृत उतरता है तो ही वो सारंगधर उठकर खड़े हो जाते हैं। विमुख लोगों ने इस चमत्कार को मात्र एक जादूगर ही समझा, बोले ये जादूगर है, ये कोई चमत्कार थोड़ा करता है, ये कोई विद्या जानता है। नरसिंह जी के मामा जो सालंग थे, ठीक होके भी उन्होंने नरसिंह जी को ये नहीं माना कि ये संत है, बोले ये तो जादूगर ही करता है। उल्टा अपनी पत्नी को सत्संग में जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, नहीं जाना तुमने सत्संग में, कोठरी में बंद कर दिया। पर पत्नी जो थी, जैसे बिन पानी मछली छटपटाती है, वैसे वो छटपटाने लग गई। देखिए हमारा एक नियम है, हम आरती के समय आते हैं और किसी कारणवश आप ना आ सके, उस समय आपका मन, चाहे आप घर में हो, छटपटाएगा, चाहे थोड़ा ही थोड़ा छटपटाए, कुछ देर के लिए छटपटाएगा, और जो समय आपके घर जाने का होता है तब तक छटपटाएगा। ये होता है। अब वो समय आ जाता है नरसिंह जी की सत्संग में जाने वाला, तो जो सालंगधर की पत्नी होती है उसका मन छटपटा रहा है, जोर जोर से छटपटा रहा है, परंतु सालंगधर उसको घर सत्संग में जाने नहीं दे रहा। तो क्या देखता है, लेकिन अंतर उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना जाके देखूं सत्संग में क्या चल रहा है। और जो ही झरोखे से, जो झोपड़ी का झरोखा है उसमें से झांकता है, सालंगधर को अपनी पत्नी सत्संग में बैठी दिखाई देती है। भागकर आता है कोठरी में कि किस रास्ते से भागी,
और जो कोठरी खोलता है तो कोठरी के अंदर भी उसको अपनी पत्नी का दर्शन होता है। दंग रह गया। फिर बोला कि ये तो जादूगरी है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला, लेकिन फिर भी उसने जादूगरी ही समझी। एक बार एक अत्यंत की प्रार्थना करने पर कीर्तन मंडली के द्वारा उसके घर में सत्संग हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर जाति बुद्धि का भेद नहीं है। नरसिंह मेहता जी किसी जाति बुद्धि का भेद नहीं रखते थे। संत जो सच्चा संत होता है वो छुआछूत में नहीं विश्वास करता कि ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है। हम यहाँ सब बैठे हैं, कई बार व्यासपीठ से बार बार ये बात आती है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब यहाँ बैठे, हम किसी के ये नहीं बोलते कि ये उस बरादरी का है, ये उस बरादरी का है। संत की दृष्टि से यही है कि ये सब एक संगत है, किसी का ये प्रमाण नहीं होता। बाकी कथा नरसिंह जी की आता यहीं तक थी। अगले भक्त यशोधर जी का कल के भाव पर छोड़ेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, महिषासुरमर्दिनी मैया की जय हो, जयकारा देवा मां जी दा। बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति 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 ओम। कपड़ा तो मारू मारा अच्छा तू बनवाया